देखिए, उत्तराखंड की डेमोग्राफी अगर बचाना है, आपको ध्यान में होगा माननीय मोदी जी ने तक पूरे देश के अंदर डेमोग्राफी की बात की है और हम लोगों ने विधानसभा के अंदर तमाम इस पर डिबेट किए हैं, परिवर्तन समिति तक बनी इसकी। और हमारे चिंता है सब लोगों की कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको बचाने की आवश्यकता है। उसमें एसआईआर एक बहुत बड़ा काम करने वाला, बुनियादी काम करने वाला है। तो मैंने कहा है कि एसआईआर लागू होना चाहिए। उससे क्या है, एक तो चिन्हीकरण हो जाएगा, जो लोग गलत लोग उत्तराखंड में बैठे हुए हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे और साथ ही साथ जो मतदाता लिस्ट है वो दुरुस्त हो जाएगी और गलत लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। दो जगह लोग मतदान नहीं कर पाएंगे, मृत लोगों के मत नहीं पड़ पाएंगे। उत्तराखंड में भी वोटर लिस्ट व्यवस्थित हो पाएगी और फेयर इलेक्शन उत्तराखंड में हो पाएगा। इसलिए मैंने मांग की है कि एसआईआर उत्तराखंड में तुरंत लागू होना चाहिए और कल मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसकी चर्चा करके आया हूँ। लेकिन देख रहे हैं ना पहाड़ों की क्या स्थिति हो रही है। पहाड़ों में लोग नाम बदलकर हमारी पहाड़ की बच्चियों को बहला फुसला कर उनको ले जा रहे हैं, उनके साथ में व्यभिचार कर रहे हैं। तमाम बार आंदोलन इस पर हो चुके हैं। मुस्लिम माओवादी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहे हैं लोग, कौन लोग हैं ये? जो हमारे यहाँ का स्थानीय मुसलमान है वो तो ठीक है, वो तो यहाँ रहेगा, लेकिन ये बाकी के 150% आबादी बड़ी है मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे क्षेत्र में बता रहा हूँ मैं, इस देहरादून के अंदर। तो आखिर ये कहाँ से लोग हैं, कौन लोग हैं ये? अगर इसका आइडेंटिफिकेशन कहीं तो होना चाहिए। अगर एसआईआर लागू होगा तो कम से कम इनकी छटनी तो होगी कि रोंगड़ियाँ हैं। कई बार विषय उठे हैं देहरादून के अंदर कि सब रोंगड़िया लोग देहरादून में आए हुए हैं, ये विषय कई बार उठे, आप ही लोगों ने उठाए हैं। तो आखिर ये कैसे पकड़ में आएंगे? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैकेनिज्म तो तय करना पड़ेगा और एसआईआर एक बड़ा माध्यम है इसके आइडेंटिफिकेशन का। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि 1 साल ज़्यादा नहीं होता है, 1.5 साल में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी से हमको इस पर आगे बढ़ना चाहिए और उत्तराखंड के अंदर एसआईआर लागू करके इस पर काम होना चाहिए। पर कुछ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सहसपुर है, धर्मपुर है हमारा, इसमें बहुत कुछ इस तरह का हो रहा है। आप अगर पूरे ओवरऑल अगर मैं संख्या की दृष्टि से बता, लगभग 14 विधानसभाएँ ऐसी हैं पूरे इस क्षेत्र की कि जो इससे प्रभावित है। 14 विधानसभाएँ। हरिद्वार में बहुत सारी विधानसभाएँ हैं जिनकी डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज होती जा रही है और देहरादून में तो हो ही रही है। आप तो देख ही रहे हैं देहरादून की स्थिति क्या है। तो कहीं तो रोक लगेगी ना। हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना कि डेमोग्राफी चेंज ना होने दें, इसको बचाने का प्रयास करें। और हम लोग विधानसभा में इन चीज़ों को चर्चा करते हैं। ये सिर्फ विषय ओबीसी का नहीं है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, ये विषय ओवरऑल डेमोग्राफी चेंज का विषय है और पहाड़ से लेकर मैदान तक का विषय है। तो अगर हमको उत्तराखंड को बचाना है तो हमको कहीं ना कहीं कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये भी एक बड़ा कदम है, मैं ये मानता हूँ। तो इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए।